चलो इस मूवी को थोड़ा अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तुम आयुष्मान खुराना की कोई भी एक सब जॉनर की मूवी उठा लो जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को टारगेट कर रही हो। उसके बाद कोई एक सोशल मैसेज वाला टॉपिक उठा लो। उसके बाद तुम राजकुमार हिरानी को बुलाओ और उनके सब जॉनर में से जो भी फील गुड मूवीज होती है जो कि एक्चुअली एक स्माइलिंग थ्रू टीयर्स वाला कॉन्सेप्ट हमें दिखाती है, अगर इन तीनों चीजों को हमने कंबाइन कर दिया, दैट इज एक्चुअली जयेश भाई जोरदार। दिव्यांग ठक्कर जो इस मूवी के राइटर डायरेक्टर है, उन्होंने काइंड ऑफ एक सैनिटाइज हार्टफेल्ट सागा बनाने की कोशिश की जिसमें वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुए भी हैं। देखा जाए तो इट इज अ गुड वॉच मूवी व्हिच एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी एन एंटरटेनिंग वन, पर इसमें जितने भी इवेंट्स होते हैं वो इतने ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं, इस वजह से ऑडियंस इसको एक से या दो मतलब उससे ज्यादा बार नहीं देख सकती है। जयेश भाई जोरदार हमें एक स्टोरी बताती है कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है जयेश पटेल। उसकी शादी हुई होती है एक लेडी से जिसका नाम है मुद्रा और उनका कोई भी बेटा नहीं रहता है, मतलब उनके घर का वारिस, उनके घर का चिराग, ऐसे जितने भी नॉर्म्स होते हैं ना, ये पूरी पिक्चर उसी पे बेस्ड है। फिर जो जयेश के फादर है रामलाल, जिसका रोल किया बोमन ईरानी ने, वो एक गांव के सरपंच रहते हैं और उनका जो मेल ईगो रहता है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है क्योंकि उनको यही ईगो उनके एंसेस्टर से मिला हुआ है। वो चाहते हैं कि जो हमारी फैमिली की लेगेसी है वो हमेशा आगे बढ़ती रहे, इसलिए वो चाहते हैं कि एक बेटा उनके घर पे होना ही चाहिए। इसलिए रामलाल मुद्रा और जयेश को भी फोर्स करते हैं कि जितने भी उनके प्रेगनेंसीज हैं वो उनका मिसकैरेज करवा ले, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 बार। और उनके घर पे एक पहले से एक बेटी जरूर रहती है जिसका नाम रहता है निशा। अब ये चीज रामलाल को इतनी ज्यादा बुरी नहीं लगी थी क्योंकि वो उनकी पहली बेटी थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो मुद्रा है वो एक्चुअली फिर से प्रेग्नेंट हो गई है और जो उनका बच्चा होने वाला है वो एक्चुअली गर्ल चाइल्ड है। अब उस सिचुएशन में जयेश क्या करेगा, उस विलेज के जितने भी नॉर्म्स रहते हैं और जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसमें दिखाई गई है, उसकी जो पूरी स्टोरी है वो इस मूवी में हमें मिलती है। चलो ये तो हम सब समझ गए आराम से। अब प्रॉब्लम इस मूवी की यहाँ आती है कि ये जो सोशल टॉपिक है वो हमने पहले भी बहुत ज्यादा बॉलीवुड में देखा हुआ है। बॉलीवुड को इस टॉपिक को छोड़ के और भी टॉपिक्स पे एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। देखो मैं बॉलीवुड को एडमायर जरूर करूंगा क्योंकि यार बॉलीवुड हमेशा सोशल टॉपिक्स पे जब भी मूवी बनाता है वो बहुत ही शानदार बनाता है और जितने भी उनके साउथ इंडियन के रीमेक्स वो बनाने लगा आजकल वो इतने ज्यादा फुलिश लगने लगे हैं क्योंकि उसमें सिर्फ मसाला है, नेगेटिविटी प्रमोट हो रही है, कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। इसलिए इस रीजन से ना इस मूवी का थोड़ा सा अपर हैंड भी है। पर बॉलीवुड को पता है कि यार उन्होंने इस टॉपिक पे भी पहले बहुत मूवीज बनाई हुई है, तो फिर से उसी टॉपिक को उठा के फिर से उसमें मूवी बनाने की जरूरत एक्चुअली लग नहीं रही थी। अब तुम देखो जो एक मूवी आई थी मिमी, वो एक्चुअली उस टाइम की सबसे बेस्ट मूवीज में से एक है क्योंकि उसमें जो एक सोशल टॉपिक है सरोगेसी, उसके ऊपर बात की गई है और वो बॉलीवुड और हमारे दोनों के लिए बहुत एक नया सा टॉपिक था, इसलिए मूवी वर्क भी कर जाती है और उसका जो ह्यूमरस फैक्टर था वो ओवरऑल उस मूवी को ब्लेंड करके बहुत बढ़िया बना देता है। और हो सकता है राइटर डायरेक्टर ने उसी से थोड़ा सा इंस्पायर होकर इस मूवी को भी बनाने की कोशिश की होगी, पर उनका जो आइडिया है वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी बेकार बनाई है, मैं ये कह रहा हूँ कि यार मूवी थोड़ी सी रिपीटेटिव लगती है क्योंकि हमने इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा पहले से ही जाना हुआ है। जयेश भाई जोरदार का जो फर्स्ट हाफ है वो एक्चुअली कुछ 50 मिनट का है और वो अपनी पेसिंग बहुत स्मूथली दिखाता है, वो फनी भी है, वो एंगेजिंग भी है। फिर जो उसका सेकंड हाफ आता है वो काइंड ऑफ 70 मिनट्स का है, वो बहुत ज्यादा फार फेच्ड लगने लगता है और एंड में बहुत ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि उसका जो क्लाइमैक्स वाला पोर्शन है वो बहुत ही पुअरली रिटर्न लगता है और उसी वजह से सारा जो सिनेरियो है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाता है। क्योंकि यार देखो मूवी में तुम्हें लूप होल्स भी मिलेंगे पर उसके जो फनी नैरेटिव है, मतलब जो ह्यूमरस नैरेटिव है, उस वजह से हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, पर लास्ट के जो 20-25 मिनट है उसका नैरेटिव में इतने लूप होल्स थे कि वो भी इग्नोर नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने इतने आउटडेटेड क्लीशेस भरे हुए इस मूवी में जो कि एक्चुअली लगता ही नहीं कि वो इस जमाने की मूवी है। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि यार हम 90s की कोई एक मूवी देख रहे हैं। देखो यार हमें कंपेयर तो नहीं करना चाहिए पर इस साल हमने ना KGF भी देखी है, अब उसकी सिनेमेटोग्राफी देख लो, उसकी स्टोरी स्टाइलिंग देख लो और फिर तुम इसको देखोगे तो लगेगा यार बहुत बचकाना सा काम है। देखो इस मूवी की प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया हो रही थी पर उस मूवी का जो एक फुल ग्रोन पोटेंशियल होता है ना वो अच्छे से निखर के आता ही नहीं है। हालांकि इसकी परफॉर्मेंसेस की बात कर ले तो रणवीर सिंह को ले लो यार, वो तो एक वर्सेटाइल एक्टर है, कुछ भी रोल करवा लो उनसे वो हमेशा अपना 110% ही देंगे। फिर जो मुद्रा का रोल था उसकी एक्टिंग भी बढ़िया थी, हालांकि उसमें ज्यादा डायलॉग्स नहीं थे बट फिर भी जितना भी था काम चलाऊ था। और फिर बोमन ईरानी और शालिनी पांडे, उनका मतलब उनकी एक्टिंग को जज क्या ही करना, वो एक्चुअली बहुत लेजेंडरी एक्टर्स हैं और इसमें भी उन्होंने अपना बेस्ट ही दिया है। तो भाई परफॉर्मेंसेस और एक्टिंग के फैक्टर में तो ये मूवी 10 में से 10 ही ले जाएगी। देखो यार बात ऐसी है कि किसी भी मूवी को क्रिटिसाइज करना इज नॉट अ बिग डील। मैं अभी खड़े खड़े इस मूवी के 50 गलतियां भी बता दूं, पर अगर वो मूवी जो है वो एक अच्छा सोशल मैसेज दे रही है, किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रही है, पूरी की पूरी पिक्चर एक अच्छे ब्यूटीफुल मैनर में निकल रही है, तो हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। एंड आई रियली सपोर्ट दिस मूवी एंड मुझे मजा भी आया देख के, पर मुझे ना इस मूवी के लिए थोड़े बहुत डाउट तो अभी भी हैं।
मतलब ऐसा लग रहा है कि यार इस मूवी को एक्चुअली थिएटर में देखना चाहिए था या इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हमें वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसको डायरेक्शन वाइज देखो तो इसको एक स्किट या जो एक प्ले होता है ना उसकी तरह डायरेक्ट किया गया है। और इस मूवी में कुछ इतने ज्यादा खास सीन्स नहीं है जिसको तुम एक्चुअली थिएटर में एंजॉय करोगे। कोई ज्यादा अच्छे और फेमस गाने भी नहीं है, और जो हमारे बॉलीवुड की एक हिस्ट्री है कि 50% ऑफ द मूवी सिर्फ गानों के चक्कर में ही प्रमोट की जाती है, तो उस वजह से इसमें प्रमोशन का तो खेल होता ही नहीं है। पर अगर मैं तुम्हारे जगह होता ना तो इस मूवी को मैं थिएटर्स में नहीं देखता, मैं ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का वेट कर लेता और उसमें इसको एंजॉय करता। सो जयेश भाई जोरदार इज एक्चुअली एंटरटेनिंग मसाला मूवी विद अ सोशल मैसेज, एंड इस मूवी को मैं रेट कर रहा हूँ 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।